हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में चलिए डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। यानी ये हमारा चैप्टर है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व के मीनिंग को विद एग्जांपल हम बहुत अच्छे से इससे पहले वाले लेक्चर में दोस्तों एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब इसमें हम आईसी यानी इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज हैं चलिए उनको डिस्कस करते हैं। पहले ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस कर्व ओ वाई एक्सिस पर ऑरेंजेस लिए हैं हमने, ओ एक्स एक्सिस पर एप्पल्स लिए हैं। आप जानते हैं जो इंडिफरेंस कर्व होता है ये किन्हीं दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है। एंड इंडिफरेंस कर्व पे कोई भी पॉइंट कहीं भी आप प्लॉट कर दें, कंज्यूमर को हर पॉइंट पे ऑन दिस इंडिफरेंस कर्व सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो चलिए इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स इंडिफरेंस कर्व की, यानी आईसी। आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, यानी जो इंडिफरेंस कर्व है इसका स्लोप ऊपर से नीचे की तरफ होता है। अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, लेफ्ट राइट, यानी ये जो इसका स्लोप है वो लेफ्ट टू राइट होता है, नीचे की तरफ। ऐसा क्यों है समझिए इस बात को। यानी कभी भी आप जब भी इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करोगे इसका नेगेटिव स्लोप होगा और ऊपर से नीचे की तरफ लेफ्ट टू राइट होता है हमेशा। ऐसा इस वजह से होता है स्टूडेंट्स कि जब भी आप किसी एक गुड्स की ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करोगे तो ऑब्वियसली है कि दूसरे गुड्स की कम क्वांटिटी डिमांड करोगे। यानी अगर आप ऑरेंजेस ज्यादा डिमांड करते हो तो जाहिर सी बात है कि जो एप्पल्स हैं इनकी क्वांटिटी कम डिमांड होगी। इसी तरह अगर आप एप्पल्स ज्यादा डिमांड करोगे तो ऑरेंजेस की क्वांटिटी कम हो जाएगी। एंड फाइनली इट रिजल्ट्स इनटू नेगेटिव स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आप समझ लें इस बात को स्टूडेंट्स। यानी जब भी हम कोई भी एग्जाम्पल लेंगे उस एग्जाम्पल में आप यही पाओगे कि हम टू गुड्स लेकर चलते हैं ना इंडिफरेंस कर्व में। तो जब आप ऑरेंजेस ज्यादा लेंगे तो एप्पल्स की क्वांटिटी कम होगी, जब एप्पल्स की ज्यादा क्वांटिटी होगी तो ऑरेंजेस की कम होती चली जाएगी। और अल्टीमेटली इसका जो रिजल्ट होता है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, नेगेटिव स्लोप आ जाता है। इसका मतलब यह है कि दो गुड्स जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जब एक गुड्स की ज्यादा क्वांटिटी लेंगे तो दूसरे गुड्स की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम होगी इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम सेटिस्फेक्शन। सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड प्रॉपर्टी है IC is convex to the origin। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स इस पॉइंट को भी। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, देखिए दिस इज अवर ओरिजिन पॉइंट। और कन्वेक्स का मतलब होता है कि जो आईसी कर्व है इसका जो स्लोप है वो ओरिजिन पॉइंट की तरफ झुका हुआ होता है। देखिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज ओरिजिन पॉइंट की तरफ। यानी जो आईसी का स्लोप है, आईसी का पहली बात तो स्लोप होता है और दूसरा इसका जो मिडिल हिस्सा है, बहुत सिंपल भाषा में देखें, इसका जो झुकाव है वो ओरिजिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ होता है। ऐसा किस वजह से और क्यों, इसका रीजन जानना भी बहुत जरूरी है। यानी इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखिए ऐसा होता है ड्यू टू MRS। ये MRS क्या है दोस्तों, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम जानते हैं कि आईसी कर्व हमेशा टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है, वो टू गुड्स जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसमें जब आप एक गुड्स की ज्यादा क्वांटिटी लोगे तो दूसरे गुड्स की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम होती है। यानी एक गुड्स दूसरे गुड्स को रिप्लेस करता है और जिस रेट से वो रिप्लेस करता है उसे बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बताते हैं दोस्तों, ये समझना ध्यान से। हम
चार कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं। देखिए ये है गुड्स एक्स, देन गुड्स वाई। देखिए हमने जब गुड्स एक्स की एक क्वांटिटी ली तो गुड्स वाई की मान लो 8, इसकी 2 हुई तो इसकी 4, इसकी 3 हुई तो इसकी 2, इसकी 1 हुई तो इसकी 1। इसको समझना दोस्तों, इट इज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ध्यान दीजिएगा। यानी देखिए कॉम्बिनेशन, ये टेबल ध्यान से देखें और यहां लेंगे हम लास्ट में MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। ध्यान से देखिए फर्स्ट केस में कुछ नहीं होता। जब बी कॉम्बिनेशन क्या कहता है, जब गुड्स की क्वांटिटी एक से बढ़कर 2 हो गई तो यानी गुड्स एक्स की एक और क्वांटिटी परचेज करने के लिए हमने गुड्स वाई की कितनी सेक्रीफाइस की है, देखिए 4। अगर रेशियो में देखें तो 4:1 हो गया, और अगर वैसे देखो तो देखें तो इसको 4/1 यानी 4 हो गया। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी गुड्स एक्स की एक और क्वांटिटी परचेज करने के लिए हमने गुड्स वाई की 4 क्वांटिटी को सेक्रीफाइस किया है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आगे देखते हैं सी कॉम्बिनेशन क्या कहता है। सी कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़े, अगर हम थर्ड क्वांटिटी लेते हैं गुड्स एक्स की तो 4 से घटकर कितनी रह गई, 2, यानी हमने कितनी सेक्रीफाइस की, 2, 1। अगर वैसे लिखें 2/1 यानी 2 आ गई। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज 2। देखो पहले में क्या था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 4, दूसरे में हुआ 2। ये डिक्रीज होता जाएगा, ये डिक्लाइन होता जाएगा, और क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होता जाता है, इसी वजह से जो आईसी कर्व का स्लोप है इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट की तरफ ये झुका हुआ होता है। अब थर्ड भी देखते हैं, जब हमने डी क्वांटिटी फोर्थ यानी एक क्वांटिटी और ली गुड्स एक्स की तो यहां कितनी सेक्रीफाइस की, 1, यानी 1:1, 1/1 यानी ये 1 हो गया। देखिए यानी जैसे ही हम एक्स गुड्स की और क्वांटिटीज ऐड करते जाएंगे, गुड्स वाई की क्वांटिटी सेक्रीफाइस करते जाएंगे, और इससे जो हमारा रेशियो आएगी उसे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। इस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से ही जो आईसी कर्व है इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो आपसे कोई एक लाइन में पूछे दोस्तों कि ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन किस वजह से होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ड्यू टू डिक्लाइन इन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, किसी एक गुड्स की एडिशनल क्वांटिटी लेने पर दूसरे गुड्स की जितनी हम सेक्रीफाइस करते हैं उनकी जो रेशियो है उसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट था दोस्तों जिसमें हमने डिस्कस किया कि आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज हायर आईसी शो हायर सेटिस्फेक्शन, या ऐसे लिख सकते हैं मोर सेटिस्फेक्शन। देखिए दोस्तों अब हमारे यहां आईसी ये 1 है, यानी आईसी कर्व ये 1 है, इसे हम आईसी 1 लिख देते हैं। और मान लो कंज्यूमर की ओवरऑल इनकम इंक्रीज हो जाए, इनकम इंक्रीज होने से जो आईसी है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा दोस्तों, ऐसे आईसी कर्व, और ये हो जाएगा हमारा IC2। अब देखिए ध्यान से, IC1 के मुकाबले IC2 में जो कंज्यूमर है वो दोनों प्रोडक्ट्स की ज्यादा क्वांटिटी बाय कर पाएगा, और ज्यादा क्वांटिटी का मतलब मोर सेटिस्फेक्शन। याद रखिए तो सिंपल सा फंडा है, इसका मतलब ये है हायर आईसी मींस मोर सेटिस्फेक्शन। एक और ले लेते हैं, कंज्यूमर की इनकम और इंक्रीज हो गई, हम और ऊपर चले गए IC3, यानी IC3 पे IC2 और IC1 के मुकाबले कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। रीजन बीइंग वो इस पोजीशन में होगा
कि दोनों प्रोडक्ट्स के वो ज्यादा क्वांटिटी को बाय कर पाए, और ज्यादा क्वांटिटी का मतलब मोर सेटिस्फेक्शन। तो थर्ड हो गया हायर आईसी शोज मोर सेटिस्फेक्शन। ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, यानी हमने इसमें थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। टू आईसीज यानी दो इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी दो आईसी कर्व, दो इंडिफरेंस कर्व आपस में एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। याद रखिए, जैसे दोस्तों मैंने अभी ड्रॉ किया था, अब मैं फिर से दिखा देता हूं आपको। ये है हमारा, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो IC2 यानी कंज्यूमर की इनकम होने से हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, हमारा आईसी कर्व जो है वो पूरा का पूरा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, यानी कभी भी ये सिचुएशन नहीं होगी। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये सिचुएशन नहीं होगी। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब भी कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी, या तो हम लोअर आईसी कर्व पे आएंगे, अगर इनकम कम हो गई तो आईसी कर्व नीचे की तरफ आ जाएगा, और अगर इनकम बढ़ गई तो आईसी कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी ये सिचुएशन कभी भी नहीं होगी, ये जो हमने शो की है यहाँ पे। इसका मतलब ये है दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, टच नहीं करते हैं, एक दूसरे को काटते नहीं हैं। अब हम फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। IC does not touch x-axis और y-axis। इसको समझना दोस्तों, ये हमारा IC कर्व है, दिस इज OX-axis, दिस इज OY-axis। यानी इंडिफरेंस कर्व कभी भी ना तो OY-axis को टच करता है इस लाइन को, ना ही OX-axis को टच करता है। मैं एक बार करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए, दो इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करूंगा मैं। वन इज दिस IC, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? IC कर्व का जो मीनिंग है उसको समझिए आप। इंडिफरेंस कर्व में दो जो कॉम्बिनेशन दिखाया गया है वो दो गुड्स का दिखाया गया है, और अगर आईसी कर्व मान लो OY एक्सिस को टच करता है, तो दोस्तों यहां समझो, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि हम जो एप्पल्स हैं इस पॉइंट पे जीरो क्वांटिटी ले रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है। जीरो का मतलब तो कॉम्बिनेशन रहा ही नहीं। इसी तरह एक और ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं आपको इसी में। मान लो एक आईसी कर्व ये हो गया लाइक दिस, ये यहां टच हो गया। अब ये नीचे टच हो रहा है दूसरा आईसी कर्व, देखिए यहां टच होने का मतलब क्या है कि जो ऑरेंजेस है इसकी क्वांटिटी 0 हो गई और एप्पल की क्वांटिटी 11 हो गई, विच इज नॉट पॉसिबल। दोबारा समझ लो दोस्तों, इस आईसी कर्व पे देखिए क्या है, ऑरेंजेस की क्वांटिटी तो हो गई 14, लेकिन एप्पल की है 0। इसका मतलब कॉम्बिनेशन तो रहा ही नहीं, तो हमारा जो आईसी कर्व का मीनिंग है वो फेल हो गया यहां पर। दूसरे में देखिए, दूसरा यहां टच कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ एप्पल की क्वांटिटी हम ले रहे हैं 11, लेकिन ऑरेंजेस की कितनी? 0। इसका मतलब कॉम्बिनेशन नहीं बना। तो कभी भी आईसी कर्व ना तो OX एक्सिस को टच करता है और ना ही OY एक्सिस को टच करता है, क्योंकि टच करते ही जो IX जो इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग है, इंडिफरेंस कर्व की जो अजम्पशंस हैं वो वैलिड नहीं रहती, वो इसके खिलाफ चली जाती हैं। इट डजंट होल्ड गुड इन दैट सिचुएशन। तो ये था इंडिफरेंस कर्व की डिटेल, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज होती हैं दीज आर एक्सटेंशन ऑफ डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ एनीथिंग। उम्मीद है दोस्तों इंडिफरेंस को, कर्व को समझने में आपको और भी आसानी रही होगी इन प्रॉपर्टीज के थ्रू। मैं ब्रीफ में एक बार फिर से बता देता हूं। आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। IC इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, IC का जो
ओरिजिन जो स्लोप है, इसका जो मिडल हिस्सा है, ये मान के चलिए इसका झुकाव ओरिजिन पॉइंट की तरफ होता है। हायर आईसी शो मोर सेटिस्फेक्शन, जितना आईसी कर्व ऊपर की तरफ जाएगा, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो आईसी कर्व कभी एक दूसरे को कट नहीं करते, क्रॉस नहीं करते। आईसी डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ना तो ओ एक्स एक्सिस को ना ही ओ वाई एक्सिस को कभी आईसी कर्व टच करता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।